हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देख रहे हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक प्रमाणिक पुस्तक है, जिससे आप इससे पढ़कर आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। आज का जो वीडियो यह है वह भक्ति काल से रिलेटेड है। अभी से पहले का जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, भक्ति काल का 2 वीडियो और उससे पहले आदि काल के वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वे सभी वीडियो को देखो जो अभी से पहले अपलोड किया जा चुका है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले पिछले कुछ पॉइंट्स को आपको याद दिला देते हैं। तो अभी से पहले हम लोग पढ़ रखे थे, अभी से जो पहले पढ़ रखे थे वे कबीर के बारे में पढ़ रखे थे, मीरा के बारे में पढ़ रखे थे, साथ में इंसा अल्लाह खां थोड़ा बहुत इसके बाद इनके भी बारे में जानकारी रख लिए थे, और साथ में आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह मंझन जी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मंझन जो 16वीं सदी के कवि हैं, तो आइए देख लेते हैं जरा इनके बारे में। देखिए यहाँ से कहते हैं मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। आप इसको नोट कर लेंगे ये पॉइंट्स को। ये जायसी के प्रवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुँचा देती हैं और वही नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत ऊंचा आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा के बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इसी सृष्टि में इसमें भारतीय पूर्ण जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पूर्ण जन्म नहीं मानता है। लोक का वर्णन, देखिए यहाँ से, लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया गया है। तो देखिए यहाँ से मंझन जी के बारे में कहा गया है कि मंझन जी जो है वे मधुमालती की रचना 1545 में की है, और यह जो मधुमालती है यह नायक यानी प्रेम कथा के रूप में यह वर्णित है, जिसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के साथ साथ एक और व्यक्ति की चलती है जिनका नाम प्रेमा और ताराचंद है। ये दोनों की प्रेम कथा इसमें एक साथ चलती है। इसमें जो प्रेम है उसको बहुत ऊंचा आदर्श रखा गया। इसमें प्रेम को ऊंचा स्थान दिया गया है, और साथ में यह भी बताया गया कि जो हिंदू धर्म है उसमें प्रेम की अखंडता और पूर्ण जन्म की बात इसमें कही गई है। लेकिन जो इस्लाम है वह पूर्ण जन्म को बिल्कुल नहीं मानता है। वह ऐसा नहीं मानता है कि पूर्ण जन्म भी कुछ होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से जो अगले पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो कहता है कि इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं, जिनमें आप देख सकते हैं उस्मान है जो 1613 में चित्रावली की रचना की है। शेख नबी 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखे, ये सभी आपको नोट करने हैं। कासिम शाह 1731 में हंस जवाही रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखे। ये लिखे हैं नूर मोहम्मद जी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियां को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे रखकर बैरवे रखे हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये सभी को आपको याद रखने हैं, आप इनका नोट्स अवश्य बनाएं। चलिए आगे जो हम लोग देखेंगे वे निर्गुण काव्य की समान विशेषताएं को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित है। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का अवलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद और अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण के गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं, और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं आत्म साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मताब्द का देखिए यहाँ से, निर्गुण मताब्द का यहाँ से आप देख सकते हैं, निर्गुण मताब्द का विश्व बोध प्रकट करते हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों,
चक्रों आदि की बात काफ़ी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आदि सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती हैं, इसलिए वे घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञान आश्रय धारा का संत कहा जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे ये पॉइंट्स को। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसको आप नोट कर लेंगे ये पॉइंट्स को। एक कबीर को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट को लेकर। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो आगे की ओर बढ़ने पर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उसमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों के अंत साधना के साथ साथ उनकी दुरु प्रतीक शैली उल्टी बांसी का भी प्रभावी है। इन्होंने गेयपद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया है। ज्ञान आश्रय धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध का प्रसिद्ध नहीं है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला जो पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रेम आश्रय धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। आप ध्यान रखेंगे, प्रेम आश्रय जो धारा है उसमें कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों के प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंध में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें परम सत्ता आप देख सकते हैं में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इसी प्रकार के प्रतीकार्थ का साधक बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कृष्टता, विरह, व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। इसलिए सूफी कवि प्रेम के पीर के या प्रेम आश्रय धारा के कवि कहे जाते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ कहता है कि इन कवियों के प्रबंध काव्य लिखे गए, इनकी भाषा अवधि है, और ये जो सूफी कवि हैं इनकी जो भाषा रही है वो अवधि रही है। ये चौपाई दोहों में कड़कबद्ध है। ये दोहे चौपाई में क्या है? कड़कबद्ध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बैरवे का भी व्यवहार किया है। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने ग्रंथ काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुसार रूपायित किया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं, समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्म विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मनसवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजन किया जाता है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचा को चुने हैं। तो यहाँ से कुल टोटल जो हम लोगों ने पॉइंट देखा, ये मंझन के बाद जो निर्गुण शाखा के आए कुछ काव्य विशेषताएं, उनको हमने देखा कि किस तरह से निर्गुण के जो काव्य थे उनके क्या विशेषता है। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे के जो पॉइंट्स देखेंगे वह राम भक्ति धारा को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राम भक्ति धारा को। तो आइए बढ़ते हैं राम भक्ति शाखा की ओर। तो देखिए यहाँ से कहता है कि राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त रहे हैं। राम नाम की ही उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। आप ये दोनों में अंतर देख सकते हैं। जो कबीर राम को ही मानते थे या तुलसी की बात करें तो वे भी राम को मानते थे, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ यह था कि कबीर जो थे राम को दशरथ के सुत नहीं मानते थे, लेकिन तुलसी जी तो जो थे वे तुलसी के सुत मानते थे। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद थे। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदारमना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। आप ध्यान रखेंगे, आकाश धर्मा गुरु भी थे।
सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे, किंतु हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्वान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित है। उनका एक पद हनुमान जी पर भी मिलता है। तो आइए देखते हैं आगे की ओर। तो देखिए यहाँ से कहता है उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्रोत है। ध्यान रखेंगे, राम रक्षा स्रोत ये रामानंद जी के ही हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनके नाम के दो गुरु ग्रंथ साहब में भी, उनके नाम के दो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। किंतु उनकी, देखिए आगे बढ़िए, तो किंतु उनकी परमाणविक रचनाएं सिर्फ दो ही मानी जाती है। एक वैष्णव मताब्ज भास्कर मानी जाती है और एक रामार्चन पद्धति मानी जाती है, और दोनों ग्रंथ संस्कृत में है। आप ध्यान रखेंगे ये रामानंद जी के बारे में है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। भक्ति के लिए रामानंद ने वन आश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार के संकीर्णवादी से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें अमीर गरीब स्त्री पुरुष निर्गुण सगुण स्वर्ण अवर्ण हिंदू मुसलमान सभी आ सके। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। देखिए यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे तो पूरा यहाँ से आपको याद हो जाएगा। और रामानंद के जो शिष्यों की सूची दिया गया है आप ये भी ध्यान में रखें, ये भक्तमाल में दिया गया है। देखिए यहाँ से लिखा है अनंत नंद कबीर सुखासुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धन्ना सेन सुर सुर की घर हरि। ये आप यहाँ से इनके सभी शिष्यों को यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि सुरसुर की घर घरी अर्थात सुरसुरानंद की घर वाली। रामानंद के सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे ही उदार माना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यहाँ से आपको ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, यहाँ से आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम बता चुके हैं कि तुलसीदास के ने रामचरित्र मानस का काव्य रूपात्मक ढंग जायसी से लिया। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचर्यु का है, जो कड़कबद्ध है। स्वयंभू का पौमचर्यु पदौड़ियों छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पौमचर्यों के जो रचनाकार हैं वे अपभ्रंश के कवि स्वयंभू हैं। उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट्स को देखिए। तो यहाँ से कहता है कि तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसे लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित हैं। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती है। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए। ये कथाएं अवधि में है। तो यहाँ तक के हम लोग पॉइंट्स देखें तो यहाँ से हम लोग ये देखें कि किस तरह से जो राम कथा और राम भक्ति जो शाखा चल रहा था या राम भक्ति में थे दो लोग या उनसे ज़्यादा लोग राम को ही मानते थे, लेकिन उनमें अंतर क्या था, एक राम को क्या मानते थे, दूसरा क्या मानते थे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग राम भक्ति शाखा में सबसे जो पहला पॉइंट देखेंगे वे तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं, जिनका यहाँ पे आपको दिखाया गया समय अवधि। इनका जो समय अवधि यहाँ पे आपको दिखाया गया है वह 1532 से 1623 माना गया है। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र दोनों के अनुसार तुलसीदास का जो जन्म माना जाता है वह 1497 में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखना है, गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र दोनों से लेकर। शिव सिंह सरोज के अनुसार 1526 ईस्वी के लगभग हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म
राम गुलाम द्विवेदी, इनका जन्म आइए देखते हैं। इनका जन्म संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी मानते थे। यह निश्चित है कि यह महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्वान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत कम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय व्यवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल यानी भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखा। ये तुलसीदास अपने बारे में कहते हैं, अपने जीवनी के बारे में, अपने जो जीवन बिताया इन्होंने उनके बारे में यहाँ से आपको कहते हैं। देखिए उन्होंने कुछ भलाई के रूप में इस प्रकार श्लोक के रूप में लिखा है, पंक्ति के रूप में। तो आइए देखते हैं। कहता मातु पिता जग जई तज्यो, विधि हूँ न लिखी कुछ भाल भलाई। ये लिखते हैं तुलसीदास जी अपने बारे में। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। तनु जन्यो कुटिल कीट जयो, तनु जन्यो कुटिल कीट जयो तज्यो माता पिता हूँ। ये अपने बारे में ऐसा इन्होंने लिखा है। चलिए आगे की पॉइंट्स पे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि हनुमान बाहुक से भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव पेट सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरे देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु 1680 अर्थात 1623 में, ये जो 1680 ये संवत दिया गया, ध्यान रखिएगा, और ऐसे 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए यह दोहा आपको याद भी रखने हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्ती तुलसी तज्यो शरीर। ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए कहता है कि उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है, कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। ध्यान रखेंगे आप। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा सुकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी। इस सुकर खेत यानी सुकर क्षेत्र को अपने विद्वान सोरो मानते हैं। कुछ गोंडा जिले का सुकर खेत है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको देख लेने हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। आपको ये सभी पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं और रिवीजन एग्जाम के टाइम में अवश्य करें इसका। देखिए कहता है इनके जो है वह दोहावली है, कवित रामायण है जिसे कवितावली कहा गया है, गीतावली है, रामचरितमानस है, राम आज्ञा प्रश्न है, विनय पत्रिका है, रामलला नहचु है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली इनके महत्वपूर्ण एक ग्रंथ हैं जो 12 ग्रंथों के रूप में प्रमाणिक माने जाते हैं। तो चलिए आगे पॉइंट्स देखिए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि रामचरित्र की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की, जैसे कि उनकी अर्धाली से प्रकट है। आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। ये कहते हैं संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। तो ये इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तुलसी का काव्य वैभव, वे किस तरह से अपने काव्य रचे और किस तरह से उनके वैभव हैं। तो आइए देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। हिंदी का जातीय कवि किन्हें कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दो काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी के समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहारतः प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किन काव्य रूपों में रचना होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छपय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बैरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम में प्रबंध काव्य रचे हैं। तो यहाँ से इनकी विशेषता
दिखाया गया है कि और ये भी बताया गया है कि तुलसीदास एक जातीय कवि हैं और वे 2 काव्य भाषाओं को उन्होंने रचना की है ज़्यादातर, जिनमें ब्रज भाषा और अवधी है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से ये भी आपको बताया गया कि उन्होंने वीरगाथा काव्य में पद्धति भी लिखा, छपैया भी लिखा और सूरदास की तरह उन्होंने गीत पद्धति और गंग आदि कवियों की तरह उन्हें कवित सवैया पद्धति भी लिखा और रहीम के जैसे उन्होंने दोहा और बैरवे और जायसी के जैसे उन्होंने चौपाई दोहे के क्रम में भी प्रबंध काव्य रचे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उन भक्ति के लोगों उन्मुक्ता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम पर ब्रह्मा होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी। रामचरित्र, आप इसको याद रखेंगे, तुलसी के जो राम है वह ब्रह्मा भी हैं और मानव भी। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार देखें कि राम जो थे, तुलसी जो थे वह राम के सगुण भक्त के थे। ध्यान रखेंगे, राम के सगुण भक्त थे। रामचरितमानस में अनेक, देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं। रामचरितमानस, देखिए यहाँ से रामचरितमानस के अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि रामलीला कर रहे हैं, इसमें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त है। वस्तुतः रामचरितमानस, देखिए यहाँ से, वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसी ने कौशलपूर्वक राम के ब्रह्मा तत्व और मनुज तत्व की स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है। रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निर्वार्थ सुनाई थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्मा होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के व्यक्तित्व संघर्ष और उनके गुण की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। तो यहाँ से हम लोग कुल पॉइंट्स देखें तो यहाँ से यह बताने की कोशिश किया गया है कि यहाँ जो तुलसी रामचरितमानस लिखे हैं उनमें राम को वे 2 रूपों में देखते हैं। एक तो ब्रह्मा के रूप में देखते हैं और दूसरा मनुष्य के रूप में। और उन्होंने ऐसा भी बताया है इसमें कि जो राम है वे दरिद्रता रूपी रावण को नाश कर दिए, यहाँ तक कि उनके अंदर जो पेट में दरिद्रापन जो पीड़ा चल रही थी या जो आग प्रज्वलित थी उसको भी वे बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम जो है वे व्यक्तिगत संघर्ष करने वाले हैं। वे आने वाले जो समय है, आने वाले जो भविष्य है उनके भी चिंता करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स तुलसीदास ने अपने जो रामचरितमानस है उसमें इन्होंने ऐसा लिखा है। आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुज तत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज में है। तुलसी की भी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उसमें शामिल करने का अघंत प्रयास है। तुलसी के कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। चलिए आगे और बढ़िए। तो कहता है कि दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कमा शक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग, आप इसको नोट कर लेंगे। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ से आप देख सकते हैं अन्यत्र दुर्लभ है। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में
अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवास और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। तो आप यहाँ से ये पॉइंट्स नोट करेंगे और साथ में ये आप समझेंगे कि जो राम को ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि वे जिस समय रावण से उनका युद्ध हुआ था उनको लेकर ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें आदि मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी के तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध रचना खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कुल टोटल तो यह समझने में आ रहा है कि रामचरितमानस के जो रचयिता हैं तुलसीदास, वे बहुत ऐसे रचना किए पशु पक्षियों के बारे में भी, वन नदियों के बारे में भी, और बहुत ऐसे चीज़ें जिनके बारे में उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने नारी की जो स्त्री है, महिला की, उनका भी उन्होंने सम्मान और साथ में उनका भी दुर्व्यवहार के रूप में उन्होंने देखा है और उनको समझाने की कोशिश किया है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख किया इतने स्पष्ट तौर से। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से कहता है, कत विधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। ये कहते हैं तुलसीदास जी। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ कहता है कि कई मंथरा संवाद और सुपनखा प्रसंग का यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्यावरूप में चित्रित नहीं करते। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है वह कन्या, देखिए यहाँ से, वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में है। देखिए यहाँ से उन्होंने कुछ श्लोक के रूप में लिखा है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करु निधान की। ये उन्होंने ऐसा लिखा है सीता के बारे में। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों को लोलुपता का प्रहार किया। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। देखिए यहाँ से, अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वन आश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैविक एवं भौतिक तापों में रहित सर्वसुखद रामराज का स्वप्न बुनते हैं। रामराज तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तो ये कुल टोटल राम के बारे में ऐसा इन्होंने बताया और नारी के बारे में भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात को बताया है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़िए। इससे यह मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामो उन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल है। राम के विमुख होकर संबंधी त्याज यह इस प्रकार है। देखिए यहाँ से लिखा गया है, तज्जिय ताही कोटि बैरी सम जदपि राम स्नेही। ये इन्होंने ऐसा संबंध में कुछ लिखा है।
आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि प्रबंधकार कवि के लिए कथा को उचित अवयवों के समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान की थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार नहीं अंशों को दिया है जो मार्मिक है, अर्थात जिसमें मनुष्य का मन देर तक राम या रस मग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की गलानी, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति, ये सभी इनके राम रस मग्न में होकर इन्होंने ऐसा लिखा है। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगी इससे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट देखिए यहाँ से चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाएं में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए तो आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से आपको दिखाया गया है कि तुलसीदास ने अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि के विषय में साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं लेकिन उनके पास उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्राही कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको पॉइंट्स नोट करने हैं। ये जो आपके लिए पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्णानुप्रास के कवि हैं, ये भी ध्यान रखना। ये वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषता अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरा दोहावली अवधि की ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्ति हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इसमें बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनकी आदर्श प्रधानता स्वर्ण समाज का आदर्श, वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कवि देखिए आगे बढ़िए तो कहता है कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा नहीं कहीं अधिक करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट्स को आप। तुलसी की रचनाओं से जहाँ एक ओर राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। ध्यान रखेंगे ये आप पॉइंट्स को। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्ति कवियों को साहित्य इतिहास महत्व अधिक है, साहित्यक महत्व अपेक्षाकृत कम है। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। कल जो हम लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग देखेंगे नाभादास जी के बारे में जो राम भक्ति शाखाएं के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।